स्कंद 2 अध्याय 4 सृष्टि प्रक्रम और श्लोक संख्या 10 से विचिकित्स्यम् एतत् ब्रीवितुम् भगवान् यथा शाब्दे ब्रह्मणे निष्णातः परम अस्मिन्नश्च भवान् खलु। कृपया इन सारे संशयप्रद प्रश्नों का निवारण कर दें, क्योंकि आप न केवल वैदिक साहित्य के परम विद्वान एवं अध्यात्म में आत्मसिद्ध हैं, अपितु आप भगवान के महान भक्त भी हैं। अतएव आप भगवान के ही समान हैं। तो बहुत ही सुंदर उन्होंने प्रश्न पूछे हैं सृष्टि के बारे में और भगवान के बारे में, और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि कृपया आप मेरे इन प्रश्नों का क्या कर दें, उत्तर दे दें, समाधान कर दें। तो जब तक जिज्ञासा नहीं होती तब तक कल्याण नहीं हो सकता, हमने ये कहा। और यदि प्रश्न बहुत सुंदर हों, भगवान के बारे में हों, तो अवश्य ही पढ़ने सुनने यानी प्रश्न करने वाले, उत्तर देने वाले और उन दोनों के मध्य की वार्ता सुनने वाले सबका कल्याण हो जाता है। तो यहाँ सृष्टि प्रक्रम के बारे में श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर बात कहते हैं तात्पर्य में। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, परम सत्य गोविंद भगवान का सर्वोपरि व्यक्तित्व यद्यपि अद्वितीय है, तथापि वे अपने को अच्युत भाव से असंख्य रूपों में प्रकट करते हैं। तो भगवान गोविंद है और वो प्रकट करते हैं अपने आप को अलग अलग विस्तारों में, है ना। तो इसके आगे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान के विभिन्न रूपों के सारे विस्तार, जैसे श्री कृष्ण से बलदेव, बलदेव से संकर्षण, संकर्षण से वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और पुनः प्रद्युम्न से द्वितीय संकर्षण, नारायण, पुरुष अवतार। तो ये असंख्य रूप जो नदी की असंख्य तरंगों की भांति निरंतर प्रवाहित होते रहते हैं, वे सब एक ही हैं, वे सब एक ही हैं। वे समान शक्ति वाले दीपकों की भांति हैं जो एक दूसरे को प्रदीप्त करते हैं। यही भगवान की दिव्य शक्ति है। वेदों का कथन है कि वे इतने पूर्ण हैं, यद्यपि संपूर्ण सत्ता उनसे उद्भूत होती है, फिर भी वे ज्यों के त्यों पूर्ण बने रहते हैं। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एवावशिष्यते। तो भगवान जिनसे कि असंख्य विस्तार होते हैं, है ना, कौन है? वो गोविंद है। परंतु उन गोविंद का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है कि चाहे उनसे असंख्य अवतार हों, परंतु वे कभी भी चेंज नहीं होते। वो वैसे कि वैसे पूर्ण बने रहते हैं, वैसे कि वैसे जैसे वो शुरुआत में थे। इसीलिए आध्यात्मिक जगत में कहा गया है, एक में से एक चला जाए तब भी एक बचा रहता है, और एक में एक आके और मिल जाए तब भी एक बचा रहता है, तब भी एक ही होता है, दो नहीं होते। एक गुना एक भी एक, एक भाग एक भी भाग एक, है ना। उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में जमा और घटाओं में भी एक एक ही रहता है, क्योंकि वो एक ही परम सत्ता भगवान की है। तो यदि हम ये समझने का प्रयास करेंगे तो हमें समझ में आएगा किस बल से, कौन सी बुद्धि है जो हमें ये समझा सकती है। तो उन्होंने कहा, शुद्ध भक्त सरलता से उनका अनुभव कर सकते हैं और सेवा भाव से भगवान को जाना जा सकता है। बिना सेवा भाव के भगवान को जाना नहीं जा सकता। तो कोई कितना भी प्रयास कर ले, जैसे कि परीक्षित महाराज ने पिछले श्लोक में कहा था, बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा अचिंत्य हैं, परंतु सरल से भक्त की समझ में आ जाते हैं। अब सोच के देखो, कर्माबाई की खिचड़ी, ये धन्ना जाट के यहाँ खेत में जाके भगवान ने काम कर दिया। कितना मदन मोहन जी कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, सनातन गोस्वामी को, है ना। तो कितना डिफरेंट भगवान रिएक्ट करते हैं। उस टाइम भगवान क्या बन जाते हैं? बच्चे बन जाते हैं। सनातन गोस्वामी को भगवान कहते हैं, मदन मोहन रोज फीकी बाटी खिलाते हो। सनातन गोस्वामी क्या करते थे? केवल 5 घर से भिक्षा लेते थे। अगर कोई कुछ दे तो भी ठीक है, नहीं दे तो भी ठीक है, और जो मिल जाता था उसका गोला बनाकर उसको एक लकड़ी जलाते थे, उसके ऊपर रख के सेकते थे बाटी की तरह, और उसको एज इट इज़ खा लेते थे। तो भगवान आए तो भगवान को भी एज इट इज़ भोग लगा रहे हैं। तो कुछ दिन तो भगवान वो खाते रहे। कुछ दिन बाद भगवान अर्चा विग्रह जो मदन मोहन है वो बोलते हैं, इसमें कुछ नमक या चीनी तो डालो, फीका नहीं खा सकता।
सनातन गोस्वामी पूरे उससे कहते हैं, नहीं, मैं अगर मीठे और नमकीन के चक्कर में पड़ गया तो जो सेवा आपने मुझे दी है वो कैसे होगी। मुझे तो ग्रंथ लिखने हैं, मुझे तो तपस्या करनी है, मुझे तो गोवर्धन परिक्रमा करनी है, तो मैं ये मीठे और नमकीन के चक्कर में नहीं पड़ सकता। तो भगवान ने कहा फिर, बोलते हैं आपको मीठे नमकीन खाने हैं, आप समर्थ हो, आप अपना इंतज़ाम कर लो। तो भगवान ने, कितनी सुंदर कथा है कि भगवान ने अपना इंतज़ाम कर लिया। उसी टीले के पास जहाँ यमुना जी बह रही थी, वहाँ एक कोई कलकत्ता से व्यक्ति आए थे अपना व्यापार करने के लिए। उनका जहाज फंस गया, कितना प्रयास किया नहीं निकला। तो उनको किसी ने बोला, यहाँ पे एक बहुत शक्तिशाली बाबा हैं, सनातन बाबा, उनके पास जाके प्रार्थना करो, वो तुम्हारी सहायता कर देंगे। वो आया, आके देखता है सनातन बाबा एक पेड़ के नीचे बैठे पुस्तक लिख रहे हैं। तो उसको बड़ी हैरानी हुई, ये मेरी सहायता कैसे करेंगे। तो उसने कहा, फिर भी उसने प्रणाम किया और कहा, बाबा मेरा जहाज फंस गया, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हो उसको निकालने के लिए। तो बोलते हैं, जिसने फंसाया वही निकालेगा। तो बोलते हैं, कौन। बोलते हैं, वो पेड़ के नीचे मदन मोहन खड़े हैं, उनको जाके बोलो। तो उन्होंने कहा, अच्छा मैं उनको बोलता हूँ। तो जब वो उनको बोलने गए तो सनातन बाबा ने बोला, उनकी सेवा करनी पड़ेगी। वो बोलते हैं, इस व्यापार से जितना भी मुझे लाभ होगा मैं उसका आधा मदन मोहन को दे दूंगा, जितना भी लाभ हुआ आधा मदन मोहन को दे दूंगा। तुरंत वर्षा हुई और वो जहाज निकल गया और उस व्यापारी ने एक ट्रस्ट बनाया, उससे मदन मोहन की सेवा आज भी चल रही है। आप सोचिए, मदन मोहन ने ना केवल उन कुछ दिनों का, बल्कि 500 साल हो गए सनातन गोस्वामी को, 500 साल से उस ट्रस्ट के द्वारा ही भगवान मदन मोहन की सेवा हो रही है। भगवान मदन मोहन यहाँ से करौली चले गए, फिर यहाँ पे भी सेवा हो रही है, करौली में भी हो रही है। लोग उस ट्रस्ट में अपनी मर्जी, मदन मोहन के सेवक किसी से कुछ मांगते नहीं है। वो बोलते हैं, मदन मोहन ने हमारी भी व्यवस्था करी हुई है, तो आपकी तो बात ही क्या है। तो आप सोच के देखिए कितने शक्तिशाली हैं भगवान और कैसे हैं भगवान, है ना। तो किसी भक्त को समझ आएंगे सेवा भाव के कारण, परंतु विद्वान को भगवान समझ में आने वाले नहीं हैं। तो इसीलिए इसकी लास्ट उसमें क्या कहते हैं, प्रभुपाद बहुत सुंदर कहते हैं, अतएव निष्कर्ष यह निकलता है, गंभीर भक्त को सर्वप्रथम ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए जो ना केवल वैदिक साहित्य में निष्णात हो, निपुण हो, बल्कि भगवान का शुद्ध भक्त भी हो। जैसा कि परीक्षित महाराज ने आदर्श शिष्य के रूप में आदर्श गुरु सुखदेव गोस्वामी से ली। तो भगवान की लीला कथा सुननी चाहिए, भगवान के बारे में ज्ञान सुनना चाहिए, भगवान के बारे में सब कुछ श्रवण करना चाहिए, परंतु किससे, एक आदर्श गुरु से। तो भगवान हृदय में प्रकट हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट श्लोक का श्लोक संख्या 11 में कहते हैं, सुत उवाचा इति उपमंत्रितः राज्ञा गुणानुकथने हरे ऋषिकेशम अनुस्मृत्य प्रतिवक्तुम प्रचक्रमे। सूत गोस्वामी ने कहा, जब राजा ने सुखदेव गोस्वामी से इस प्रकार प्रार्थना की कि वे भगवान की सृजनात्मक शक्ति का वर्णन करें, तो उन्होंने इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण का ठीक से स्मरण किया और उपयुक्त उत्तर देने के लिए इस प्रकार बोले। यहाँ ये बहुत सुंदर बात है कि भगवान के बिना कोई व्याख्यान सही नहीं होता। एक्चुअली एक वक्ता को जब वो कोई भगवान के बारे में बोल रहा होता है तो अपने आप को भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। गुरु महाराज क्या समझाते थे हमें कि जैसे माइक सिस्टम होता है ना, माइक सिस्टम, तो हम तो भगवान के माइक सिस्टम की तरह हैं, हम गुरु के लिए माइक सिस्टम की तरह हैं। माइक क्या करता है, वॉइस को लाउड कर देता है। जो गुरु कहना चाहते हैं, परंपरा से जो ज्ञान हमारे पास आ रहा है, हम उसी को दोहरा सकते हैं, हम अपना मन माना उसमें कुछ जोड़ते नहीं हैं। तो जो भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यासदेव को दिया, और परंपरा से होते हुए जो ज्ञान आपके पास पहुंचा श्रील प्रभुपाद द्वारा, गुरु महाराज द्वारा, उसी ज्ञान को आगे बढ़ाना है। तो बिना भगवान का स्मरण किए, बिना गुरु को प्रणाम किए, बिना गुरु परंपरा के वो ज्ञान आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए एक वक्ता हमेशा जब भी शुरू करते हैं तो गुरु प्रणाम मंत्र और भगवान का प्रणाम मंत्र लेके शुरू करते हैं, है ना। तो इस प्रकार हमें क्या करना है, हमेशा भगवान को याद रखना है कि भगवान ही
ये बुलवाना चाहते हैं, हम तो केवल माध्यम बने हैं। तो जो भगवान बुलाएंगे ना, आप ये विचित्र अनुभव है बहुत सारे वक्ताओं का कि बाद में जब आप अपनी ही बोली हुई बात को दोबारा सुनेंगे तो आपको हैरानी होगी कि ये कहाँ से आ गई। और कई बार ये होता है, कई लोग ऐसा भी शेयर करते हैं कि हम लिख के लेक्चर ले गए थे कि वहाँ जाके ये बोलना है, वहाँ पे पता नहीं कौन सी बात कब आई और जो लिखा हुआ था वो धरा का धरा ही रह गया। तो आप सोचो, भगवान बुलवाते हैं, है ना। तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी ने क्या किया, भगवान को प्रणाम किया और उनसे परमिशन ली कि मैं आपकी सृष्टि के बारे में बोलना चाहता हूँ, जो भी आप बुलवाना चाहते हैं कृपया आप कृपा कीजिए, मेरे मुख से बुलवाइए। श्री शुकुवाचः, सुखदेव ने कहा, नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृप्ताय देहिनाम अंतर्भवाय अनुपलक्ष्य वर्तमने। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो भौतिक जगत की सृष्टि के लिए प्रकृति के 3 गुणों को स्वीकार करते हैं। वे प्रत्येक शरीर के भीतर निवास करने वाले परम पूर्ण हैं और उनकी गतियाँ अचिंत्य हैं। तो मैं उन परम पुरुष को नमस्कार करता हूँ। तो कौन से 3 गुण हैं? गुण सत्य, रज और तम। तो भगवान ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश का रूप धारण किया, इन तीनों गुणों के अधिष्ठाता देव बने ताकि इन तीनों गुणों के द्वारा सृष्टि का संचालन किया जा सके, है ना। जैसे किसी व्यक्ति को डेस्टिनेशन पे पहुंचना होता है तो उसको क्या करना होता है, अपने मार्ग पर सीधा चलना होता है। यदि कोई किसी घोड़ा गाड़ी में चले और वो छोड़ दे घोड़े को कि कहीं भी जाओ, तो क्या घोड़ा डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। तो घोड़े को एक लगाम लगा दी जाती है और उसको इशारा किया जाता है कि सीधा चलना है, इधर मुड़ना है, उधर मुड़ना है, तो वो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। इसी प्रकार इस भौतिक जगत में जीवात्मा को अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। कहाँ? भगवत धाम। तो 3 गुणों की रस्सी लगाई गई कि ये 3 गुण हैं जो यहाँ इस भौतिक प्रकृति में इसको चलाएंगे। यदि वो व्यक्ति इस रस्सी के अनुसार चलते चलते निकल गया बाहर, इन गुणों को समझ गया और तो बाहर निकल जाएगा, नहीं तो इन गुणों में फंसा यहीं घूमता रहेगा। तो यहाँ भक्ति योग ही एकमात्र विधि है जिससे कोई उन्हें जानने में सक्षम हो सकता है। भगवान के पुरुष अवतार क्या हैं, भगवान के लीला अवतार क्या हैं, भगवान के मर्यादित अवतार क्या हैं। 6 प्रकार के अवतार श्री चैतन्य चरितामृत में बताए गए हैं। तो बहुत सुंदर है, आगे उनका धीरे धीरे डिटेल आता रहेगा। तो अगले उसमें कहते हैं, श्लोक संख्या 13 भूयो नमः सतव्रजिन छिन्देयस्ताम असंभवाय अखिल सत्त्वमूर्ते पुंसां पुनः परमहंसयमाश्रमे व्यवस्थिता नाम अनुमृग्य दाशुने। मैं पुनः संपूर्ण जगत रूप तथा अध्यात्म रूप उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो पुण्यात्मा भक्तों को समस्त कष्टों से मुक्ति दिलाने वाले तथा अभक्त असुरों की नास्तिक मनोवृत्ति की वृद्धि को विनष्ट करने वाले हैं। जो अध्यात्मवादी सर्वोपरि आध्यात्मिक पूर्णता में स्थित हैं, उन्हें वे उनके विशिष्ट पद प्रदान करने वाले हैं। तो क्या भगवान अलग अलग व्यवहार करते हैं? क्या भगवान अलग अलग व्यवहार करते हैं? देखो, भक्तों को मुक्ति दिला देते हैं, अभक्तों को नास्तिक विचारों से और ज़्यादा भर देते हैं, और जो आध्यात्मिकता में लगे हैं उनको उनके अनुसार कोई पद दे देते हैं। भक्ति में नहीं लगे पर आध्यात्मिकता में लगे हैं, यानी कुछ पूजा पाठ कर लेते हैं, कुछ चीज़ें ठीक से सेटल कर लेते हैं, तो आध्यात्मिकता में अपना जीवन जी रहे हैं, तो उनको विशिष्ट पद प्रदान कर देते हैं। तो भगवान एक्चुअली सम है, परंतु जैसा हम उनसे चाहेंगे वैसा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एक दर्पण है, एक ही तरह है, दर्पण एक ही तरह का है, परंतु कोई उसमें श्रृंगार लगा हुआ चेहरा देखे और कोई बिना श्रृंगार लगा हुआ, और हम सोचें उसको तो दर्पण ने सादा मुख दिखाया और दूसरे व्यक्ति को श्रृंगार किया हुआ दिखाया, तो क्या दर्पण अलग अलग दिखा रहा है?
किसी का श्रृंगार दिखा रहा है और किसी को सादा दिखा रहा है। नहीं, जैसा जो देख रहा है वैसा ही उसको दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार भगवान सम है, परंतु जो हमारी इच्छा होती है वही रिफ्लेक्ट होके प्रकृति द्वारा पूर्ण करवा दी जाती है। तो भगवान सबों पर दयालु रहते हैं। जो निर्विशेष ब्रह्म में जाना चाहते हैं भगवान उनको अलाउ करते हैं, जो परमात्मा में जाना चाहते हैं भगवान उनको अलाउ करते हैं, और जो वैकुंठ इत्यादि लोकों में जाकर भगवान की प्रेममयी सेवा करना चाहते हैं भगवान उनके साथ भी उनको अलाउ कर देते हैं। तो इस प्रकार यहाँ 2 श्रेणियों का विशेष रूप से उल्लेख कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद, एक ब्रह्मानंदी और एक भजनानंदी या प्रेमानंदी। तो जो ब्रह्मानंदी हैं यानी जो ब्रह्म में जाना चाहते हैं वो भी अंततोगत्वा प्रेमानंदी हो जाते हैं। दोनों ही अध्यात्मवादी हैं। तो जो ब्रह्मानंद में जाना चाहें वो ब्रह्म ज्योति तक, वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, प्रेमानंद में आ जाएंगे। तो इस प्रकार हमें किसी को कम नहीं समझना कि ये निर्विशेषवादी है, ये कम है, ये विशेषवादी है, ये अच्छा है, ये नास्तिक है, ये अच्छा नहीं है। सब जीवात्माएं एक ही जैसी हैं। जो जैसा चाहता है भगवान उसको वैसा प्रदान कर देते हैं, है ना। तो श्लोक संख्या 14 में कहते हैं, नमो नमस्ते अस्तु ऋषभाय सात्वतां विदुर्काष्ठाय मुहुकुयोगिना निरस्त साम्या अतिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रसयन्ते नमः। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ जो यदुवंशियों के संगी हैं और अभक्तों के लिए सदैव समस्या बने रहते हैं। वे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों जगतों के परम भोक्ता हैं, फिर भी वे वैकुंठ में स्थित अपने धाम का भोग करते हैं। कोई भी उनके समतुल्य नहीं है, क्योंकि उनका दिव्य ऐश्वर्य अमाप्य है। हम जान नहीं सकते भगवान का ऐश्वर्य कैसा है। आप सोचो, हमारा तो 2 दिन सूर्य नहीं निकला, वर्षा होती रही, तो हमारे घरों में कपड़ों का अंबार लग गया, सूखे ही नहीं। तो जहाँ जहाँ तहाँ सुखा रखे हैं, ये कर रखा है, वो रखा है। फिर तीसरे दिन धूप निकली तो लगा अब सही हो गया। तो हम कितने डिपेंडेंट हैं चीज़ों पर। और ये सूर्य भगवान के अंश के बराबर भी नहीं है, भगवान के एक छोटे से अंश के बराबर भी नहीं है। आप सोच के देखो भगवान कितने शक्तिशाली और कितने बड़े होंगे। तो कहते हैं भगवान शुद्ध भक्तों के नित्य संगी, यदुवंश में सदस्य बनकर, अर्जुन के सखा बनकर, वृंदावन के पड़ोसियों बनकर, नंद यशोदा के पुत्र बनकर, मित्र बनकर, बाल सखाओं के साथ खेल खेल कर कितनी लीलाएं करी उन्होंने। ये उनका स्वरूप अंग है, साकार स्वरूप का अंग है। और दूसरा, वे ब्रह्म ज्योति की तरह प्रकाशित होते हैं, ये सर्वव्यापी अंग है। तो जैसे हम इस ब्रह्मांड में रहते हैं, ऐसे असंख्य ब्रह्मांड भगवान के अंश के अंश के अंश के अंश से प्रकट होते हैं, रोम रूप से। भगवान के विस्तार के विस्तार के विस्तार के विस्तार, 4थी स्टेज पर या 5वीं स्टेज पर जो विस्तार है, उनमें से रोमकूपों में से ऐसे असंख्य ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। सोच के देखो कितना बड़ा है ये। भगवान कैसे होंगे, कितने बड़े, कितने शक्तिशाली। और भगवान को कोई सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, बिजली, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। स्वयं प्रकाशित है भगवान का धाम। वहाँ के निवासी भी स्वयं प्रकाशित हैं, वहाँ की जीवात्माएं भी स्वयं प्रकाशित हैं, उनके शरीर भी स्वयं प्रकाशित हैं। तो इसकी पुष्टि भगवत गीता और मुंडक उपनिषद में भी हुई है कि भगवान स्वयं प्रकाशित हैं और उनका धाम भी। और ईशोपनिषद में एक बहुत सुंदर बात कही गई है, उसमें कहते हैं निरम्येन पात्रेण सतस्य पिहितं मुखं तत्त्वं पूष्ण अन्नवृष्णु सत्यधर्माय दृष्टये। कहते हैं, मैं लास्ट लाइन पढ़ रही हूँ। कहते हैं, कृपया मुझे अपने असली मुख का दर्शन देकर मेरी रक्षा करें, अतएव आप अपनी ब्रह्म ज्योति किरणों को इस पर्दे से हटा लें जिससे मैं आपके सच्चिदानंद स्वरूप का दर्शन कर सकूं।
भगवान का रूप इतना चकाचौंध है, जैसे हम सूर्य का दर्शन नहीं कर पाते, भगवान तो सूर्य से करोड़ों गुना ज़्यादा प्रकाशित है। भगवान का कैसे करेंगे दर्शन? तो भक्त क्या प्रार्थना करता है? कृपया इस प्रकाश को कम कर लें। एक भक्त बहुत सुंदर बात कहते हैं, रसिक भक्त जो होते हैं उनके विचार जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। वो कहते हैं हम ये जो वस्त्र पहनाते हैं, हम ये जो भगवान को श्रृंगार पर धराते हैं, वो क्यों पधराते हैं? ताकि हम उनके प्रकाश को ढक दें और उनके मुखमंडल का हमें दर्शन हो जाए। अब सोचो, हम भगवान को वस्त्रों की आवश्यकता नहीं है। भगवान के वस्त्र तो बहुत ही दिव्य हैं, परंतु जब भगवान प्रकट हो जाते हैं तो उनके वस्त्र भी दिव्य हैं, वो भी शाइनिंग होते हैं, भगवान भी शाइनिंग होते हैं, तो हमें दिखेंगे कैसे? तो हमने भगवान को वस्त्र पहना दिए। भगवान आप कृपया अपने प्रकाश को वस्त्रों से आच्छादित कर लो, ढक लो, ताकि हम आपके मुखमंडल का दर्शन कर पाएं। तो कितना सुंदर भाव है कि भगवान इतने प्रकाशित हैं कि हमारी ये भौतिक आंखें उनको बिल्कुल भी अनुभव नहीं कर सकती। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, कृपया आप ऐसा कर दो। तो कहते हैं यत् संकीर्तन यत् स्मरण यदीक्षणम यत् वंदनम यत् श्रवणम यदहरणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र सर्वसे नमो नमः। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है, स्मरण करना चाहिए, याद करना चाहिए, इम्पोर्टेंट श्लोक है। कहते हैं मैं उन सर्व मंगलमय भगवान श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूँ, जिनके यशोगान से, स्मरण से, दर्शन से, वंदन से, श्रवण से तथा पूजन से पाप करने वाले के सारे पाप फल तुरंत धुल जाते हैं। तो यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यत् ईक्षणम यत् वंदनम यत् श्रवणम यद आहरणम, 6 चीजें भगवान से संबंधित करने से हमारे जो पाप हैं वो धुल जाएंगे और हम पाप से मुक्त हो जाएंगे, यानी हमारा हृदय जो है वो स्वच्छ हो जाएगा। तो भगवान के संबंध में ये 6 चीज़ें हमेशा करते रहना चाहिए। भगवान की कीर्ति, यशगान उनका सुनना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए, उनको उनके नज़र के सामने आना चाहिए, यानी अर्चा विग्रह के दर्शन के लिए जाना चाहिए। जब हम अर्चा विग्रह के दर्शन के लिए जाएंगे तो हमें लगता है हम भगवान का दर्शन करने आए हैं, और भगवान कहते हैं ये जीवात्मा मुझे अपना मुख दिखाने आई है। इसीलिए हमारे आचार्य क्या कहते हैं? भगवान के सामने तिलक लगा के जाओ। चैतन्य चरितामृत में कहते हैं यदि कोई व्यक्ति बिना तिलक लगाए मेरे सामने आता है तो मैं मुख फेर लेता हूँ कि ये शव कहाँ से आ गया। तो इसलिए कभी भी बिना तिलक लगाए भगवान के सामने नहीं जाना। आप कंघी नहीं करो चलेगा, आप मुंह ना धो चलेगा, परंतु तिलक ना हो तो भगवान आपको देखेंगे नहीं। तो यत् ईक्षणम, उनकी दृष्टि से हम वंचित रह जाएंगे, है ना। यत् कीर्तन, जिनका कीर्तन करने से, जिनका नाम कीर्तन करने से हमारा कल्याण हो जाएगा, जिनका स्मरण करने से, जिनकी दृष्टि पढ़ने से हमारा कल्याण हो जाएगा, जिनका वंदन करने से हमें आशीर्वाद मिल जाएगा, जिनके बारे में सुनने से हमारे कल्मश भाग जाएंगे, और अहरणम, जिनकी पूजा करने से हमारा सब कुछ सही हो जाएगा। ऐसे भगवान के बारे में श्रवण करना चाहिए, और मैं उन भगवान को पुनः पुनः नमस्कार करता हूँ। उन सुभद्र श्रव से, मंगलमय श्रवण किया गया मंगलमय भगवान को मैं क्या करता हूँ? नमस्कार करता हूँ। तो ये भगवान को जो प्रणाम की पद्धति है ना, ये बहुत ही सुंदर है। श्रीमद् भागवतम हमें क्या सिखा रही है? कैसे कैसे प्रणाम करना है। हम जाते हैं 1 सेकंड के लिए माथा नीचे लगाते हैं और उठ जाते हैं। तो पहले तो मैं बिल्कुल ही सोचती थी कि अरे क्या फ़र्क पड़ रहा है, 1 सेकंड के लिए माथा टच करना है। फिर जैसे गुरु महाराज से मिले, अन्य भक्तों से मिले, तो मंदिर गए तो देखा कि कुछ भक्त ना लेट के 2-3 मिनट तक लेटे ही रहते हैं मंदिर में प्रणाम करते हुए। तो क्यों लेटे रहते हैं भाई? वो कुछ मंत्र बोल रहे होते हैं। फिर पता चला हर अर्चा विग्रह का कोई ना कोई मंत्र होता है भगवान को प्रणाम करने के लिए। कृष्ण प्रणाम मंत्र है, राधा रानी प्रणाम मंत्र है, जगन्नाथ प्रणाम मंत्र है, नित्यानंद प्रणाम मंत्र है, श्री चैतन्य महाप्रभु का है, सबके प्रणाम मंत्र है, राम जी का है। तो वो मंत्र
उच्चारित करते हैं। कृष्ण तो कृष्ण, गोविंदे, मदन मोहन, गोपीनाथ, उनके भी अलग अलग मंत्र हैं, दामोदर जी का अलग मंत्र है। तो भक्त लोग क्या करते हैं, उन मंत्रों से उस अर्चा विग्रह को प्रणाम करते हैं, यानी उनकी स्तुति होती है, यानी उनके बारे में हमने जो सुना है, उनकी कोई ना कोई विशेषता वो बोलकर हम प्रणाम कर रहे हैं। जैसे हम कहते हैं, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। हम किन कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं? कौन से कृष्ण? कौन से कृष्ण? जो राधा रानी के कांत हैं, जो राधा रानी के प्रिय हैं, अति प्रिय हैं, हम उन कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। वो क्या क्या करते हैं? करुणा के सिंधु हैं। ये कृष्ण करुणा सिंधु, दीन बंधु, जो दीन है, जिसके पास कुछ नहीं है, उसके वो बंधु हैं, उसके मित्र हैं, उसको सारी सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते। आप पूरे इस भौतिक जगत के पति हो। तो भौतिक जगत के पति होने का अर्थ क्या है कि आप इस भौतिक जगत का पालन कर सकते हो ठीक से। पति यानी पालन करने वाला, है ना। तो भगवान इस भौतिक जगत का ठीक से पालन करते हैं, देखभाल करते हैं, भरण पोषण करते हैं। तो भगवान क्या है? करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते। फिर गोपेश, गोपों के ईश्वर हैं। गोपेश गोपिका कांत राधा कांत, और गोपियों के प्रिय हैं और राधा रानी के प्रेमी हैं। ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। अब मनन करके देखो कितना सुंदर प्रणाम मंत्र है। तो ये हमें कहाँ से मिला? शास्त्र से मिला कि ये करना है। राधा कांत नमस्तुते, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे कृष्ण, आपके ये गुण हैं। तो जब हम उनको गुणों को याद दिलाएंगे, हे करुणा सिंधु, आप करुणा के समुद्र हो, तो थोड़ी करुणा मुझ पे भी कर दो। दीन बंधु, मैं तो सबसे दीन हूँ, आपको भूल गया, इससे बड़ा दीनता क्या होगी मेरी। तो मैं आपको ही भूल गया। हे दीन बंधु, आप दीनों के बंधु हो, मेरे बंधु बन जाओ, मुझे याद दिला दो अपने आप को, है ना। तो इस प्रकार ये प्रणाम की पद्धति है। और जब हम भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान को बहुत प्रिय है प्रणाम। जो भगवान को एक बार प्रणाम कर देता है, भगवान उस पर न्यौछावर हो जाते हैं। अब सोचिए, नरसिंह लीला में सभी देवी देवता भगवान के पास जाने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान नरसिंह देव में गरज रहे हैं जोर जोर से। तो ब्रह्मा जी, विष्णु, ब्रह्मा जी, शिव जी, लक्ष्मी माता, दूसरे इंद्र इत्यादि, वरुण, चंद्र इत्यादि देवता सब वहाँ प्रकट हैं, भगवान पे फूलों की वर्षा कर रहे हैं। भगवान शांत नहीं हो रहे। तो लक्ष्मी जी को भेजा गया कि तुम तो पत्नी हो भाई, तुम जाओ इनको शांत करो। लक्ष्मी जी कहते मैंने इनका ऐसा रूप कभी नहीं देखा, मेरे को तो डर लग गया, वो भी वापस आ गई। तो प्रहलाद को बोले ब्रह्मा जी, प्रहलाद, तुम्हारे कारण इन्होंने ये रूप धारण किया है, तुम ही इनको शांत कर सकते हो। प्रहलाद कहते हैं हाँ, इतना सुंदर रूप है, मैं तो इस रूप को प्रणाम करता हूँ। प्रहलाद वहीं दंडवत लेट गए। हे नरसिंह देव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान शांत प्रहलाद को जीवा से चाट रहे हैं। क्यों? प्रहलाद ने क्या किया? प्रणाम किया। बाकी देवता, बाकी लोग क्या कर रहे थे? भगवान को आके शांत करने की कोशिश कर रहे थे, प्रणाम नहीं कर रहे थे। तब सबने देखा, भगवान को प्रणाम किया प्रहलाद ने, और भगवान उसको प्रेम कर रहे हैं। फिर सबने अपनी अपनी स्तुति का एक एक श्लोक बोला। श्रीमद् भागवतम में 7th कैंटो में हम पढ़ेंगे। तो प्रणाम की बहुत बड़ी महिमा है, नमस्कार की बहुत बड़ी महिमा है। हमने महाभारत में भी देखा प्रणाम की महिमा। एक रात भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को कहा, द्रौपदी मेरे साथ चलो। तो द्रौपदी ने कहा चलिए भगवान। तो गए और देखा तो द्रौपदी के पैरों से छन छन आवाज़ आ रही थी। उन्होंने कहा ये जो तुमने मोजड़ी पहनी है, जुत्ती पहनी है, ये मुझे दे दो, इसकी आवाज़ कर रही है। द्रौपदी ने उतार के दे दी। भगवान ने उसको अपनी कांख में दबा लिया। अब द्रौपदी नंगे पैर चल रही हैं भगवान के पीछे पीछे, और भगवान एक जगह जाके रुक गए और बोलते हैं जाओ अंदर, घूंघट निकालो और अंदर जाओ। तो द्रौपदी घूंघट निकाली, अंदर गई। अंदर भीष्म पितामह थे। द्रौपदी ने प्रणाम कर दिया जाते।
अब भीष्म पितामह उसको कहते हैं सौभाग्यवती भव, आशीर्वाद दिया भीष्म पितामह। अब द्रौपदी ने घूंघट उठाया तो भीष्म पितामह कहते हैं जो तुम्हें यहाँ लाया है उसको बोलो बाहर खड़ा रहने की आवश्यकता नहीं है, वो भी अंदर आ जाए। जब वो नहीं चाहता तो मेरे मुख से तुम्हारे लिए आशीर्वाद ही निकलेगा, मैं तुम्हारा अनिष्ट नहीं कर सकता। तो आप सोचिए प्रणाम की कितनी बड़ी महत्ता है। भगवान ने प्रणाम करने को नहीं कहा था, भगवान ने कहा था चलो द्रौपदी कुछ कार्य है, पर द्रौपदी का संस्कार क्या है? बड़ों को प्रणाम करना। तो उन्होंने भीष्म पितामह को देखा, तुरंत प्रणाम किया। और भीष्म पितामह ने क्या सोचा कि दिन में दुर्योधन मुझसे गलत सलत शब्द कह रहा था, इसलिए उसकी पत्नी क्षमा याचना करने आई है। तो उसकी पत्नी सोचकर भीष्म पितामह ने उसको प्रणाम किया था। वो नहीं सोच सकते थे कि आधी रात को द्रौपदी हमारे शिविर में आकर प्रणाम करेगी, परंतु क्योंकि लाने वाले कृष्ण थे इसीलिए उन्होंने कहा उनको अंदर बुला लो। जब वो नहीं चाहते तो तुम्हारा अनिष्ट नहीं हो सकता। जो प्रणाम करने वाला है ना उसका अनिष्ट नहीं होगा, ये बात हमें याद रखनी चाहिए। और अगर हम बड़ों को प्रणाम करते हैं, उन्हीं का फल आशीर्वाद है, तो भगवान का आशीर्वाद क्या है? तुम मेरे धाम आ जाओ, यही तो भगवान चाहते हैं। तो इसलिए भगवान को प्रणाम करने की बहुत सुंदर विधि है और हमें सीखनी चाहिए, और इसको हमें सिखाता है बहुत सुंदर विधि। शास्त्र में कहा गया बाएं से विष्णु मूर्ति को प्रणाम करते हैं, दाएं से शिव और शक्ति को प्रणाम करते हैं, और मध्य से गुरु को प्रणाम करते हैं, यानी सामने से सीधे से गुरु को प्रणाम करते हैं। तो ये प्रणाम करने की पद्धति है, क्योंकि हमारे बाएं भाग में जीवात्मा के साथ परमात्मा निवास करते हैं। तो जब हम बाएं से प्रणाम करते हैं तो हम अपने परमात्मा से भगवान को प्रणाम करते हैं, आत्मा से भगवान को करते हैं। और जो राइट है वो प्रकृति का प्रतीक है, प्रकृति यानी ये भौतिक जगत। तो दुर्गा देवी और शिव जी को इस भौतिकता से प्रणाम करते हैं। और गुरु जो होते हैं वो हमें बुद्धि प्रदान करते हैं, इसलिए उनको सीधा प्रणाम करते हैं। और गुरु से हम क्या मांगते हैं? आध्यात्मिक बुद्धि प्रदान करो ताकि हमारा निश्चित कल्याण हो। जो लोग सबको सीधा प्रणाम करते हैं वो केवल अपने लिए मांगते हैं, क्योंकि हम गुरु से डिमांड करते हैं, गुरुदेव हमें ऐसी आध्यात्मिक बुद्धि प्रदान करो, हमारा कल्याण करो। भगवान को हम प्रेम करते हैं तो भगवान से मांगने की आवश्यकता नहीं है, उनको केवल प्रणाम ही करना इनफ है, वो अपने आप ही आशीर्वाद स्वरूप सब कुछ प्रदान कर देंगे। ये विश्वास बना के रखना है। गोत्रप्तवे वर्ण तथा शरणागति का ये लक्षण है कि भगवान अपने आप मुझे प्रदान कर देंगे। हरे कृष्णा। तो आज हम यहीं पे विराम देते हैं। ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज।